जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। किसी सत्संग में सुना था कि एक बार गुरु जी रात को अपने दोस्त के साथ सैर करने गए। तब कोई नहीं जानता था जो हमारे साथ चल रहा है वो खुद किस्मत लिखने वाला है। रास्ते में एक कमज़ोर बुजुर्ग मिला जो भीख मांगने वाला प्रतीत होता था, लेकिन उसने उन दोनों से कुछ नहीं मांगा। उसे लगा जब रोशनी में मुझे कोई भीख नहीं देता तो अंधेरे में मुझे कोई क्या भीख देगा, और उसने अपनी चादर सही की और ज़मीन पे सो गया। गुरुजी उसके पास गए और कहा, अपने घर क्यों नहीं सोते? यहाँ आपको कैसे नींद आएगी? बुजुर्ग ने कहा, मालिक ये सड़क ही हमारा घर है, हम रोज़ यहीं सोते हैं। अगर आप मुझे कुछ देने आए हैं तो दे दीजिए। उनके दोस्त ने कहा, अभी हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो बस यहाँ सैर करने के लिए आए थे। आपको ज़मीन पर सोता देखा तो पूछने चले आ गए। गुरुजी ने बुजुर्ग आदमी से कहा, आप परेशान क्यों होते हो? कल पलंग पर सो जाना। उनका दोस्त उनकी इस बात को समझ नहीं पाया, लेकिन उनका दोस्त जानता था अगर इन्होंने कहा है तो कुछ भी हो सकता है, और वो दोनों घर की ओर चल दिए। बुजुर्ग अब गहरी नींद में था। एक परिवार अपनी कार में वहाँ से गुजर रहा था। वो कहीं से लौट रहे थे। गाड़ी की रोशनी जब उस बुजुर्ग पर पड़ रही थी, अंकल जी की नज़र उस बुजुर्ग पर पड़ी और उन्होंने गाड़ी रोक दी और अपनी पत्नी से कहा, देखो ये पिताजी जैसे नहीं लग रहे। उनकी पत्नी ने बुजुर्ग को देखा और कहा, हाँ ये तो बिल्कुल पिताजी जैसे लग रहे हैं। अंकल जी के पिताजी का साल भर पहले ही निधन हो गया था। उस बुजुर्ग का चेहरा उनके पिताजी से बहुत मिल रहा था, इसलिए वो भावुक हो गए। पीछे बैठा उनका बच्चा बोल पड़ा, अरे दादाजी यहाँ क्यों सो रहे हैं? पापा दादाजी यहाँ क्यों सो रहे हैं? आप तो कह रहे थे दादाजी भगवान के पास चले गए हैं, अब वो हमें कभी नहीं मिलेंगे। दोनों पति पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। अंकल जी की पत्नी ने कहा, क्यों ना हम इनको अपने साथ अपने घर ले चलें। देखो बच्चा कितना खुश है इनको देखकर। अंकल जी ने कहा, ये हमारे पिताजी नहीं हैं, हम कैसे किसी और को अपने घर ले जाएं? मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। ऐसा कहते हुए वे अपने घर को चल दिए। बच्चा रो रहा था कि दादाजी चाहिए, मुझे दादाजी की याद आ रही है, आप उन्हें साथ लेकर क्यों नहीं आए? अंकल जी जब सोने लगे तो दिमाग में वही चेहरा बार बार सामने आने लगा। वो बिल्कुल उनके पिताजी जैसे लग रहे थे। अगर उन्हें नहलाकर पिताजी के कपड़े पहना दिए जाएं तो बिल्कुल वो पिताजी जैसे लगेंगे। उनका मन नहीं माना और वो गाड़ी लेकर अकेले उस बुजुर्ग से मिलने निकल पड़े। उन्होंने बुजुर्ग से पूछा, क्या आप हमारे घर चलोगे? हम आपको खाने को भी देंगे और आपका ध्यान भी रखेंगे। बुजुर्ग ने कहा, माफ़ करना बेटा, मैं यहीं ठीक हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना है। अगर आप मेरी कुछ मदद करना चाहते हैं तो आप मुझे यहीं दे जाया करो, मैं रोज़ यहीं भीख मांगता हूँ और यहीं बैठता हूँ। अंकल बोले, अगर भगवान आपको एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहते हैं तो आप मना क्यों कर रहे हो? यहाँ भीख मांगना कोई आपका काम नहीं है, आपकी मजबूरी है। अगर आपका जीवन सुधर सकता है तो आप मना क्यों कर रहे हो? मेरा बच्चे को आप में अपने दादाजी नज़र आते हैं। आप हमारे लिए ना सही मगर बच्चे के लिए तो मेरे साथ मेरे घर चल सकते हो। बुजुर्ग अंकल के साथ जाने को तैयार हो गया। बच्चा सो चुका था। बुजुर्ग भी नहाकर पलंग पे सो गया। सुबह बच्चे ने जब बुजुर्ग को देखा तो वो खुश होकर नाचने लगा और बुजुर्ग से कहा, आप भगवान के पास क्यों चले गए थे? आपको हमारी याद नहीं आई? बुजुर्ग ने कहा, याद आई थी तभी तो वापस आ गया। जय गुरु जी।